हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हमारा सीए फाइनल ऑडिट का अपकमिंग बैच है जो 21 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। स्टूडेंट के मैसेजेस रिसीव्ड हुए कि सर ये बैच एग्जिस्टिंग सिलेबस में होगा या प्रपोज्ड न्यू सिलेबस के अंदर होगा। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, सर नंबर ऑफ लाइव क्लासेस कितनी होंगी, लाइव क्लासेस के टाइमिंग्स क्या होंगे। वैसे तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है एज वेल एज एल्डाइन की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, बट स्टिल इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ उसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने जा रहा हूं फॉर मोर क्लैरिटी, सो दैट आप अपनी क्लासेस को प्लान कर सके कि आपको क्या ये बैच सूट करेगा आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। जिन स्टूडेंट्स का नवंबर 23 अटेम्प्ट है उनके लिए तो किसी भी तरह का कोई चैलेंज ही नहीं है। रीजन, न्यू स्कीम अभी तक नोटिफाई हुई नहीं है और नवंबर 23 के लिए आईसीएआई क्लैरिफिकेशन दे चुका है कि एग्जिस्टिंग सिलेबस के अंदर ही एग्जाम होंगे। तो नवंबर 23 के स्टूडेंट्स के लिए तो कोई चैलेंज ही नहीं है। हां, जिन स्टूडेंट्स का मई 24 या नवंबर 24 एग्जाम है, यदि आप आईसीएआई की न्यू स्कीम का वेट करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, बट अब हमें लगता है इतना इंतजार करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको क्लासेस को कंप्लीट करना है, देयर आफ्टर कम से कम 2-3 रिवीजन भी चाहिए होती है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि आपको यह बैच जो अभी 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन करना है या आप अभी कुछ समय और रुकना चाहेंगे। बट इन माय ओपिनियन अब रुकना ठीक नहीं है। उसका कारण सिंपल यह है कि जितना आप लेट करेंगे उतनी आपकी रिवीजन कम हो पाएंगी, और जितना आप ज्यादा रिवाइज करते हैं टॉपिक्स को, सब्जेक्ट को, उतना ही आपके चांसेस अच्छे नंबर के बढ़ते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है जिन स्टूडेंट्स का मई या नवंबर 24 में अटेम्प्ट है कि वो एग्जिस्टिंग बैच को ज्वाइन करें या ना करें। अच्छा, इसके बाद बात आती है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम ज्वाइन कर लेते हैं और बीच में ही यदि न्यू स्कीम नोटिफाई हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम आपको एश्योर करते हैं जिस दिन न्यू स्कीम नोटिफाई होगी मैं अपने बैच को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा। जिन स्टूडेंट्स का एग्जिस्टिंग सिलेबस में एग्जाम होगा उन स्टूडेंट्स को हम एग्जिस्टिंग सिलेबस के अंदर क्लासेस अवेलेबल कराएंगे, और जिन स्टूडेंट्स का न्यू स्कीम की अकॉर्डिंग एग्जाम आ रहा होगा उनको हम न्यू स्कीम की अकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे। तो इसके लिए डिसीजन आपको लेना है, क्या आप अभी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या इंतजार करना चाहते हैं। बट यदि आप इंतजार करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम इतना एश्योर कर सकते हैं कि इन द मीन टाइम न्यू स्कीम नोटिफाई हो जाती है तो हम आपको 100% सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वीडियोस, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ नोट्स अवेलेबल कराएंगे, जिसका कोई एडिशनल चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये तो अब आपने देखना है, आप इसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या वेट करना चाहते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन है जितना जल्दी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं उतना बेटर होता है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तो खास तौर से, क्योंकि कम से कम 3-4 रिवीजन्स आपको चाहिए होती है। हमारा बैच 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा, देयर आफ्टर उसका सेकेंड एंट्री पॉइंट आएगा 2 में एंड देयर आफ्टर 18 में। तो फर्स्ट इनटेक 21 अप्रैल को, सेकेंड इनटेक 2 मई से स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी अभी कोई एग्जिस्टिंग क्लासेस चल रही हो और अभी उनका टाइम क्लैश कर रहा हो दूसरी क्लासेस से, तो वो 2 मई से ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद 18 मई से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस लाइव एट होम भी अवेलेबल होंगे, गूगल ड्राइव पर भी अवेलेबल होंगे, एंड्रॉइड पर भी अवेलेबल होंगे, पेन ड्राइव पर भी अवेलेबल होंगे। आपकी कन्वीनियंस जिसमें है वो मोड आप अडॉप्ट कर सकते हैं।
लाइव क्लासेस 21 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, मंडे टू सैटरडे 5:30 PM टू 8:30 PM। 8:30। गूगल ड्राइव पर क्लासेस जिन स्टूडेंट ने गूगल ड्राइव ऑप्ट की होगी, लाइव क्लास के नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगी। पेन ड्राइव जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्ट की होगी वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैच ही अवेलेबल हो पाएगी। तब तक के लिए यदि वो कुछ क्लासेस गूगल ड्राइव से देखना चाहें तो गूगल ड्राइव का लिंक हम आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। टेंटेटिव नंबर ऑफ लेक्चर्स 48 लेक्चर्स ऑफ 3 आवर्स, टोटल टाइम ड्यूरेशन 150 आवर्स। बैच की वैलिडिटी 12 मंथ्स की रहेगी। व्यूज 1.8। बुक्स 4 बुक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक मेन बुक, दूसरा क्वेश्चन बैंक, तीसरा क्विक रिवीजन चार्ट और फोर्थ एमसीक्यू कंपाइलर। जो हमारी मेन बुक है, मैं आपको दिखा देता हूं मेन बुक का कंटेंट किस तरह से अरेंज्ड होगा। मेन बुक का कंटेंट आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर अवेलेबल होगा और जो कंटेंट है वो सारा कोशिश है आईसीएआई की स्टडी मटेरियल की अकॉर्डिंग ही टॉपिक वाइज अरेंज्ड मिलेगा। टॉपिक्स को पॉइंट वाइज कन्वर्ट किया गया है सो दैट आप इनको आसानी से समझ सकें और याद भी कर सकें। तो इस तरह से आपको सारा का सारा कंटेंट टेबुलर फॉर्म के अंदर और टेबुलर के अंदर भी पॉइंट वाइज अवेलेबल होगा और लगभग ये मानकर चलिए मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है उसी की सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलेगा। इसके साथ ही आपको एक दूसरी बुक अवेलेबल कराई जाएगी, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक 2 होंगे, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का और दूसरा एमसीक्यू का। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर आज तक की आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन विद अपडेटेड आंसर्स अवेलेबल होंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो भी टॉपिक वाइज अरेंज्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि हां एक चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन कभी भी आए उठा करके रैंडमली डाल दिए जाएंगे। नो, वो क्वेश्चंस भी सारे आपको टॉपिक वाइज अरेंज्ड मिलेंगे। जैसे पहला टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, पहले आपको उसके सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। देयर आफ्टर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, फिर उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे। फिर शेड्यूल 1 मींस क्वेश्चंस भी टॉपिक वाइज आपको अरेंज्ड मिलेंगे। इसके साथ ही आपको जो थर्ड बुक मिलने वाली है, थर्ड बुक है आपकी एमसीक्यू की बुक जिसके 2 पार्ट होंगे। पार्ट नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंडिविजुअल चैप्टर वाइज। आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है एमसीक्यू का, उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज नहीं है। हमने आईसीएआई के स्टडी मटेरियल आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास्ट एग्जाम्स के अंदर जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं उनको चैप्टर वाइज आपको अरेंज करके दिया है इस बुक के अंदर। कि जैसे पहले चैप्टर 1 के क्वेश्चन, इसमें जितने भी आरटीपीज, एमटीपी या स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन को कौन से अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, सब चैप्टर वाइज अरेंज्ड है। और जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और एंड में आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। इसी का पार्ट 2 इंटीग्रेटेड केस स्टडीज। आप सबको आइडिया है क्योंकि इंटर के अंदर भी आप इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आपके सिलेबस का पार्ट होती है। तो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की, आरटीपीज की, एमटीपीज की जो अपडेटेड है अब कब तक, मई 2023 तक। मई 2023 की आरटीपीज, एमटीपीज की केस स्टडीज भी हमने इसके अंदर कवर अप की है और इसका एक डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलेगा कि जैसे ये केस स्टडीज है, इन टोटल 57 केस स्टडीज आपको इस बुक में मिलेंगी। केस स्टडीज कौन कौन से टॉपिक के ऊपर है, जैसे फर्स्ट केस स्टडी इस टॉपिक पर है, वो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल की पहली केस स्टडी है। दूसरी केस स्टडी सेबी एलओडीआर रेगुलेशन पर स्टडी मटेरियल की 5वीं केस स्टडी है।
तो इस तरह से केस स्टडीज, चाहे वो स्टडी मटेरियल की हैं, आरटीपीस की हैं, एमटीपीस की हैं, हमने अप टू ये मई 2023 आरटीपी, अप टू मई 23 आरटीपी तक की केस स्टडीज को कंपाइल किया हुआ है टॉपिक वाइज, कि कोई भी केस स्टडी के अंदर किन किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर अप किए गए हैं, सो दैट जैसे ही आप किसी चैप्टर को पूरा करते हैं, उस चैप्टर के रिलेशन में कोई केस स्टडीज है तो आप साथ साथ उनको भी कवर अप कर सकें। तो थर्ड बुक आपको ये मिलेगी। इसके अलावा फोर्थ बुक आपको जो मिलेगी वो एक चार्ट बुक होगी, जो कलर्ड बुक है, जिसके अंदर हर एक चार्ट के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, नॉट ईच एंड एवरी टॉपिक, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब की एक समरी मिलेगी, सो दैट आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकें। तो ये 4 बुक्स आपको अवेलेबल होंगी। एक मेन बुक, सेकंड क्वेश्चन बैंक, थर्ड क्विक रिवीजन चार्ट, फोर्थ एमसीक्यू कंपाइलर। इसके अलावा जो हम क्लास के अंदर नोटिंग करेंगे वो क्लास नोट्स प्लस रिवीजन वीडियोस प्लस अमेंडमेंट्स प्लस मॉक टेस्ट पेपर, ये सब आपको हमारी वेबसाइट के एलएमएस के ऊपर अवेलेबल होगा और इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है, मींस कि 2 महीने अवेलेबल है, 12 महीने अवेलेबल है। जब तक आपका अटेम्प्ट है, इवन अटेम्प्ट के बाद भी आप एलएमएस की फैसिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम वैलिडिटी नहीं रखी गई है। अमेंडमेंट्स वो YouTube पर विदाउट एनी चार्ज आपको अवेलेबल होंगे। तो ये चीजें हैं जो हमारे अपकमिंग बैच की डिटेल्स हैं और आई होप सो कि जो आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स होते हैं क्लासेस को ज्वाइन करने से पहले, उसको मैंने इस वीडियो के अंदर एड्रेस किया होगा। बट स्टिल यदि फिर भी आपका कोई डाउट इन रिलेशन टू आवर अपकमिंग बैचेस है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। सपोर्ट टीम आपको असिस्ट करेगी, कोई भी जानकारी जो आपको चाहिए वो अवेलेबल कराने के लिए। सो आई होप आपके डाउट्स को मैं एड्रेस कर पाया होगा, एज टू नंबर ऑफ क्लासेस, एज टू बुक्स, एज टू सिलेबस, एज टू एलएमएस फैसिलिटी, एज टू अमेंडमेंट्स और एंट्री पॉइंट्स। अच्छा, एक चीज रह गई कि नंबर ऑफ लाइव क्लासेस कितनी होंगी। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 48 हैं। 30 क्लासेस तो लाइव होंगी ही होंगी और बाकी की रिमेनिंग क्लासेस माइट बी लाइव, माइट बी रिकॉर्डेड। विल ट्राई टू टेक 100% लाइव बैच, बट इन केस कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, क्लास नहीं ले पाता हूं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका बैच टाइमली कंप्लीट करूं। तो उस दिन के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होगी और रिकॉर्डेड भी जो हमारा अभी जनवरी 23 में लेटेस्ट बैच हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, राइट। तो आई होप काफी कुछ चीजें मैं आपको एड्रेस कर पाया हूंगा एज टू आवर अपकमिंग बैचेस। तो जिन स्टूडेंट्स को ये बैच सूट करता होगा तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और मुलाकात करेंगे फिर 21 अप्रैल को 5:30 PM। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।